राजा की तीन बेटियों की कहानी, जिसने साबित किया कि भाग्य खुद लिखा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। तारापुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दूरदृष्टि के लिए पूरे राज्य में विख्यात था। प्रजा उसे एक विवेकशील और महान शासक मानती थी। परंतु एक ऐसी बात थी जो राजा चंद्रसेन को अन्य शासकों से अलग बनाती थी। वह स्वयं को अपने राज्य का सबसे बड़ा भाग्य विधाता मानता था। राजा को पूरा विश्वास था कि उसके आदेशों और निर्णयों के बिना किसी का भी भाग्य नहीं बदल सकता। वह अक्सर दरबार में, सभाओं में और यहां तक कि महल के आंगन में भी गर्व से कहता, मैं ही हूं जो तय करता हूं कि किसका जीवन कैसा होगा। मेरी शक्ति के बिना कोई भी अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। राजा की तीन बेटियां थीं, वैशाली, वसुंधरा और वेदिका। वैशाली बड़ी थी और वह अपने पिता की हर बात को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेती थी। वसुंधरा, जो मंझली थी, वह भी अपने पिता के विचारों से पूरी तरह सहमत थी और हमेशा उनकी हां में हां मिलाती थी। लेकिन वेदिका, वह सबसे छोटी थी और सबसे अलग। वह हर बात पर तर्क करती थी, सिर्फ इसलिए किसी बात को नहीं मानती थी क्योंकि कोई बड़ा या शक्तिशाली व्यक्ति उसे कह रहा है। वह अपनी बुद्धि और विवेक से सोचती और तभी किसी बात को स्वीकार करती। राजा को अपनी बड़ी दोनों बेटियों पर गर्व था क्योंकि वे उसके हर विचार का समर्थन करती थीं। लेकिन वेदिका की जिज्ञासु प्रवृत्ति और स्वतंत्र सोच उसे चुभती थी। वह कभी खुलकर विरोध नहीं करता था, परंतु मन ही मन डरता था कि यदि वेदिका के ऐसे विचार प्रजा में फैल गए तो लोग उसके निर्णयों पर भी सवाल उठाने लगेंगे। एक रात महल के आंगन में एक भव्य सभा आयोजित थी। दरबारियों के साथ राजा की तीनों बेटियां भी वहां उपस्थित थीं। सभा में अपने प्रभाव और शक्ति के बारे में बोलते हुए राजा ने अपनी बेटियों की ओर देखा और कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम तीनों का है। तुम्हारा जीवन मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं ही तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करता हूं। वैशाली और वसुंधरा तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताने लगी, लेकिन वेदिका शांत खड़ी रही। राजा ने सख्त लहजे में पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम मेरे निर्णयों पर सवाल उठा रही हो? वेदिका ने आत्मविश्वास से कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि हर व्यक्ति का भाग्य उसकी अपनी मेहनत, सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। कोई और किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा को यह शब्द अपमानजनक लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी शक्ति को चुनौती दी हो। क्रोध में भरे राजा ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नहीं है, तो अब से तुम्हारी जिंदगी भी मेरे आदेशों से नहीं चलेगी। मैं तुम्हें अपनी देखरेख से मुक्त करता हूं। जाओ और देखो कि तुम अपने भाग्य को कैसे बनाती हो। किसी ने नहीं सोचा था कि राजा अपनी ही बेटी को यूं राज्य से निकाल देगा, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे विश्वास था कि वेदिका अपनी इस जिद की कीमत चुकाएगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वेदिका को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ाएं। वेदिका को महल से बाहर ले जाया गया। उसके साथ कुछ सैनिक थे, लेकिन उन्हें आदेश था कि वेदिका को किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखानी है। पहाड़ियों के किनारे पर ले जाकर सैनिकों ने वेदिका को अकेला छोड़ दिया और लौट गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ठंडी हवा चल रही थी। रात गहराती जा रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन वेदिका को डर नहीं लगा। उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत जाग रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां अकेली हूं तो मैं खुद अपनी राह बनाऊंगी। दूर एक बड़ी चट्टान के नीचे एक प्राकृतिक गुफा दिखी। उसने सोचा, कम से कम यह जगह ठंडी हवाओं से बचा सकती है। वहां का माहौल डरावना था, पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भूख और थकान से उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि अगर सोई तो ठंड उसे और कमजोर बना देगी। वह चट्टान से टिक कर बैठ गई और किसी तरह रात बीती। सुबह की पहली किरणों के साथ वेदिका की आंख खुली। रात कठिन थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। पास ही एक नदी बह रही थी। उसने पानी पिया। झाड़ियों में कुछ जंगली फल लगे थे जिन्हें पक्षी खा रहे थे। उसने भी विश्वास किया और उन्हें खा लिया। अगले दिन जब वह खाने की तलाश में थी,
उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गई। सामने एक युवक लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। उसने वेदिका को देखा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम कौन हो? वेदिका थोड़ी घबराई, लेकिन युवक की मुस्कान में अपनापन था। युवक का नाम अर्जुन था। वह वहीं पहाड़ों में रहता था। वेदिका ने थोड़ी झिझक के बाद अपनी सारी कहानी अर्जुन को बता दी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो तुम्हें पहाड़ों में जीने की कला सीखनी होगी। वेदिका को राहत मिली। अर्जुन ने उसे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दिखाई, जहां पास ही पानी का स्रोत था और भोजन के लिए फल सब्जियां मिल सकती थीं। पहले कुछ दिन कठिन थे, लेकिन अर्जुन ने उसे पहाड़ी जीवन जीना सिखाया। धीरे धीरे वेदिका ने खुद के लिए खाना बनाना, लकड़ी इकट्ठा करना और जंगली फलों को पहचानना सीख लिया। समय बीतता गया। वेदिका ने पहाड़ों में अपनी पहचान बना ली। अर्जुन और वेदिका ने मिलकर एक छोटा सा समुदाय बनाना शुरू किया। उन्होंने खेती शुरू की और आसपास के लोगों को आमंत्रित किया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने जंगल को एक समृद्ध राज्य में बदल दिया, जहां लोग शांति से रहते थे। वेदिका और अर्जुन ने विवाह कर लिया और उस नए राज्य के शासक बन गए। और उसकी सबसे छोटी बेटी वहां की रानी बन चुकी है। वह हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस बेटी को उसने असहाय समझकर निकाल दिया था, वह अपने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से एक नया साम्राज्य खड़ा कर चुकी थी। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर खुशहाली और समृद्धि फैली हुई थी। वेदिका राजगद्दी पर बैठी थी और उसके पास खड़ा अर्जुन एक योग्य शासक की तरह प्रतीत हो रहा था। वेदिका ने बिना किसी गिले शिकवे के अपने पिता का आदर पूर्वक स्वागत किया। उसने न तो कोई शिकायत की और न ही पुराने निर्णयों को लेकर कोई कटुता दिखाई। उसके चेहरे पर केवल शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। राजा की आंखों में पश्चाताप भर आया। उसने सोचा, क्या वाकई मैं अपनी संतानों का भाग्य नियंत्रित कर सकता हूं? अगर ऐसा होता तो वेदिका आज यहां न होती। उसने अपने दम पर अपना भविष्य गढ़ लिया। उसी क्षण जैसे किसी ने उसके अंदर से कहा, हर इंसान स्वयं अपना भाग्य बनाता है, कोई और किसी के भाग्य का स्वामी नहीं हो सकता। यह एहसास होते ही राजा ने अपने मन की कठोरता को त्याग दिया। उसने न केवल वेदिका को बल्कि अपनी अन्य बेटियों को भी उनके भविष्य के निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता दे दी। राजा ने कहा, अब से तुम तीनों अपने जीवन का रास्ता खुद चुन सकती हो। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है, किसी और की मर्जी का नहीं। इस तरह एक पिता ने अपनी भूल मानी और एक बेटी ने सिद्ध कर दिखाया कि भाग्य खुद लिखा जाता है।